हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। एकदम ही परफेक्ट बन के तैयार होगी एक ही बारी में। तो सबसे पहले आपको इक्वल क्वांटिटी का गुड़ और जो है मूंगफली लेनी है। तो मूंगफली अभी ये जो है एकदम कच्ची होती है ना, तो उससे नहीं बनता है। पहले हमें इसे जो है रोस्ट करना होगा ताकि इसके ऊपर के छिलके ना हम आराम से निकाल पाएँ। और इसी के साथ ही उसको जो है हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और इसे भून लेंगे। तो आपको इसे तब तक भूनना है ना जब तक कि इसके ऊपर की जो लेयर है ना वो जो है निकलना स्टार्ट ना हो जाए ना तब तक। और इसमें से जो है चटकने की आवाज़ जो है आना भी स्टार्ट हो जाएगी ना। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि मूंगफली भुन के तैयार हुई है नहीं, इस प्रकार से हाथ में लेके उसका छिलका निकाल लीजिएगा। यदि अच्छे से निकल जाता है मतलब कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। यदि नहीं निकलता है तो उसे 2 से 3 मिनट और उसे भून लीजिएगा। तो कम से कम आपको 5-7 मिनट लगेंगे। मध्यम आंच पे ही इसे जो है भुनिएगा, वरना फिर हाई फ्लेम रखेंगे ना तो हो सकता है मूंगफली जो कि जल जाए। तो आपको जलाना नहीं है, बस इसको जो है भुनना है। तो ये भुन के तैयार हो गई है। तो एक प्लेट में हम इसे जो है निकाल लेते हैं और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और साथ ही में इसको जो है हम कैसे इतनी सारी जो मूंगफली है ना, अब इसके जो छिलके हैं उसे निकालने के लिए एकदम ही आसान तरीका बताएंगे। तो पहले तो यहाँ पे आप इस प्रकार से छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम जो कि लगेगा आपको। और साथ ही में इसको जो है 2 भाग में डिवाइड भी तो करना होता है ना। तो किसी भी कटोरी की सहायता ले लीजिएगा और जब ये गर्म ही हो ना तभी आप इसको जल्दी जल्दी से इस प्रकार से जो है तोड़ लीजिएगा। और साथ ही में इसके छिलके जो है ना वो भी निकल जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो इसके छिलके हैं उसे हटा दिया है तो सिर्फ अब मूंगफली बची है। अब इसे देखिए आप, ये हमने जो है भुन के इसको जो कि हमने तैयार कर लिया, जो मूंगफली है जिसकी चिक्की हम बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो पैन में 1 चम्मच के करीब घी ले लेंगे और गुड़ डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे जिस गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होकर तैयार हो। तो सबसे पहले तो हमें इसे जो है एकदम ही लिक्विड फॉर्म में पिघलाना होगा। तो आंच को जो है मध्यम रखिएगा और जब तक कि ये पिघले नहीं ना तब तक आप इसे चलाते जाइएगा। और ये देखिए इसमें इस प्रकार से ना बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो गुड़ जो जैसे जैसे पकता है ना उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो जब खुशबू आना स्टार्ट हो ना वो एक तरीका होता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि गुड़ पक चुका है। और ये दूसरा तरीका है जिसमें ना कटोरी होती है ना उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा जो है मेल्ट किया हुआ गुड़ है ना डाल के आप इसे चेक कर सकते हैं। तो जब तक कि ये एक हार्ड बॉल के जैसा नहीं बनता ना तब तक आपको इसे पकाना होता है। जैसे इस प्रकार से है ना जो स्ट्रेच हो रहा है तो फिर जो दांत में ना मूंगफली की चिक्की जो है मतलब चिपक जाने की संभावना रहती है। तो उस स्टेज पे आपको नहीं डालना है। तो जब तक कि ये इस प्रकार से देखिए, मैं ना आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ तो गुड़ उतने टाइम पे पक भी रहा है। तो यहाँ पे जो है जो जैसे ये जो होता है ना छोटा सा जो मैंने यहाँ पे लेके आपको दिखा रही हूँ ना स्ट्रेच करके, उस स्टेज पे एकदम ही कड़क होती है। और ये जो दूसरा वाला जो बॉल के जैसे मैंने दिखाया ना वो एकदम ही क्रिस्टल बन गया था। मतलब कि जिससे ना फर्श पे अगर आप उसको मारोगे ना तो फिर उसमें से एक हल्की सी आवाज़ आएगी ना, उस तरीके से एकदम हार्ड बॉल बन जाता है ना। उसके बाद ही जो है गुड़ परफेक्ट तरीके से जो है पका हुआ होता है। और साथ में मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया वैसे कि उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा गुड़ का। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो चुका है। और आप उसके अंदर जो है मूंगफली डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है उसके 1 से 2 मिनट पका लीजिएगा और फिर किसी भी बटर पेपर पे ना उसे स्प्रेड कर दीजिएगा। जब ये गर्म होना तभी आपको स्प्रेड करके इसे जो है पतला कर देना है। तो आप चाहे तो सिलिकॉन स्पैचुला होता है ना तो उससे आसानी से जो है स्प्रेड हो जाता है। और जब स्प्रेड हो जाए ना उसके बाद इसे जो है एकदम ही पतला करना होता है। तो आप बेलन के ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल या घी जो है ग्रीस कर लीजिएगा और उसे इस प्रकार से जो है बेल लीजिएगा एकदम ही पतला चारों तरफ से। और फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर जो है कट्स लगाने होंगे, जैसा भी मतलब आपको शेप चाहिए होगा ना उस हिसाब से। और ये जो प्रोसेस होता है आपको काफ़ी जल्दी करना होता है, वरना फिर क्या होता है कि जो चिक्की होती है ना जो मूंगफली की तो वो कड़क हो जाती है एकदम ही हार्ड, जिसकी वजह से हम कट्स नहीं लगा पाते। तो आपको जो है जितना हो सके उतना फटाफट करना होता है। तो जैसे ही आप मूंगफली डालने वाले हो ना तो सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं किसी प्लेट में। यदि आप ऑयल ग्रीस करके भी इस प्रकार से मूंगफली की चिक्की बनाना चाहें ना तो भी बन जाती है बहुत ही आसान तरीके से। और यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप उस पर बना लीजिए।
तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ कितना ज़्यादा ये है क्रिस्पी बन के तैयार हुई है जो मूंगफली की चिक्की है ना, और बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपकेगी। यदि आप पूरा जो स्टेज है ना गुड़ को मेल्ट करने वाला, यदि उसे सही ढंग से करेंगे ना तो फिर जो चिक्की है या मूंगफली की गच्चक है वो एकदम ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे ना, एकदम ही उसको ठंडा होने दीजिएगा जब आप इसके जो शेप्स कट करने के बाद, और फिर ही हम इसे जो है तोड़ के अलग करेंगे। वरना फिर क्या होता है ना कि वो जो गुड़ है ना वो ठंडा नहीं हुआ होता है ना, तो फिर शेप ख़राब हो सकती है इस वजह से। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा मतलब खस्ता बन के तैयार हुई है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर की है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।